गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेसन अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। हियर सेट रवि टू द बेकर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। वेयर दीज एंड डोंट कम बैक। तो अब रवि भिखारी के सामने वो चप्पलें डालते हुए कहता है कि इनको पहनो और दोबारा यहाँ पर मत आना। द बेकर स्टेयर एट द स्लीपर्स। भिखारी उन चप्पलों की तरफ देखता है। हरीडली फ्लंग his trowel over his shoulder, pushed his feet into them and left। और जल्दी ही वो अपना तौलिया अपने कंधे पे डालता है और चप्पलों को पहनता है और चला जाता है। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। बच्चों को आशीर्वाद देते हुए। इन अ मिनट ही हैड वेनिश्ड अराउंड द कॉर्नर टू द स्ट्रीट। और एक ही मिनट में वो गली के कोने से गायब हो जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड लुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द three of them sitting quietly under the tree playing marbles। और अब म्यूज़िक मास्टर घर से बाहर आता है और वो उन तीनों बच्चों को जो पेड़ के नीचे बैठ के कंचा खेल रहे हैं बड़े ही ना तारीफ़ करने वाली नज़र से उनको देखता है। Then he searched for his चप्पल्स in the बरंडा वेयर ही हैड पुट देम। फिर वो अपनी चप्पल जो बरंडे में उसने रखी थी उनको ढूंढता है। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। और कुछ ही देर बाद वो लल्ली को आवाज़ लगाता है। शी हरीड अप टू हिम। और वो जल्दी ही उसके पास आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर। क्या तुमने मेरी चप्पल को देखा है। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरंडा। और अब रवि, मृदु और मीना चुपचाप लल्ली और म्यूजिक मास्टर को बरंडे के प्रत्येक कोने में चप्पलों को ढूंढते हुए देखते। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them। और वो बरंडे के प्रत्येक कोने में, रेलिंग के ऊपर और गमलों के बीच में उन चप्पलों को ढूंढते हैं। ब्रांड न्यू दे वर। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, ही वेंट ऑन सेइंग। और म्यूज़िक मास्टर कहते हैं कि वो बिल्कुल नई थी और मैं उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड गया था। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस डू यू नो। क्या तुम जानती हो कि उन्हें खरीदने में सारे महीने की फ़ीस लग गई थी। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर। जल्दी ही लिली अंदर जाती है और अपनी माँ को ये बात बताती है। रुकुमनी अपीयर्ड। रुकुमनी वहाँ पे आती है। लुकिंग हरेस्ड। वो गुस्से में है। विद पाती फॉलोइंग हर। उसके पीछे पीछे पाती भी आती है। वेयर कुड दे बी। वो कहाँ जा सकती है। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। और ये तो बिल्कुल गलत है कि किसी ने उनको चुरा लिया होगा। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती। और पाती चिंता करते हुए कहती है कि यहाँ तो दरवाजे पर बहुत सारे फेरी वाले आते हैं। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। और रुकुमनी रवि, मृदु और मीना की तरफ भी नज़र मारती है जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हैव यू चिल्ड्रन सी बिगिन एंड देन। और वो शुरू करती है ढूंढना और कहती है कि बच्चों क्या तुमने। और इतना कहकर वो रुक जाती है। Have curiously quite went on more slowly seen anyone lurking around the veranda। और जो बच्चे देख रहे थे वो और ज़्यादा चुप हो जाते हैं और वो भी धीरे धीरे बरंडे में चप्पलों को ढूंढना स्टार्ट करती है। और शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज। और उसकी आईब्रोज के बीच में एक वी शेप बन गया है क्योंकि उसको गुस्सा आ गया है। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। अक्सर जो उसका चेहरा बहुत ही कोमल और खुशनुमा होता है, अब उस पर गुस्से के भाव आ गए हैं। रुकुमनी वॉज एंग्री थॉट मृदु विद अ शिवर। और रुकुमनी को गुस्सा आया है ये सोचकर मृदु कांप जाती है। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ। और ये सोचकर कि जब रुकुमनी को पता चलेगा कि भिखारी के पैरों में तकलीफ़ थी, उसे दर्द था, तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। मृदु खुद ही ये बात रुकुमनी को बताने की कोशिश करती है। टेकिंग ए डीप ब्रीथ शी क्राइड। और एक गहरी सांस लेकर वो कहती है, रुकुमनी देयर वॉज अ बेकर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। कहती है रुकुमनी एक भिखारी आया था, उसके बेचारे के पैरों में बहुत ज़्यादा छाले थे। सो सेड रुकुमनी ग्रिमली टर्निंग टू रवि। और फिर वो कहती है तो क्या। रुकुमनी रवि की तरफ मुड़ती है। यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हेयर।
तो क्या तुमने वो म्यूज़िक मास्टर की चप्पल उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ से चला गया? चिल्ड्रन दीज डेज ग्राउंड पाती, और पाती भी कराते हुए कहती है आजकल के बच्चे तो बस। अम्मा, डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। तो अब रवि कहता है कि अम्मा, आपने मुझे नहीं बताया था कि करण ने अपना सब कुछ दे दिया था, यहाँ तक कि उसके जो सोने के कुंडल थे वो भी उसने दे दिए थे। वो कितना दयालु था, कितना महान था वो। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, करना डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। तो अब रुकुमनी उसको डांटते हुए कहती है कि मूर्ख, कर्ण अपनी चीज़ें लोगों को देता था, दूसरों की चीज़ें नहीं देता था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रेस्टली ऑन। तो अब रवि कहता है कि लेकिन मेरी चप्पल तो उस भिखारी के पैरों में आती नहीं थी। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और अगर अम्मा क्या मेरी चप्पल उसके पैरों में आती तो फिर तुम मुझे नहीं डांटती, या तुम्हें बुरा नहीं लगता? रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री, नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। और अब रवि को रुकुमनी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि रवि तुम अंदर चले जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स, और वह जल्दी से अंदर जाकर गोपू मामा की बड़ी मुश्किल से एक दो बार पहनी हुई चप्पल लेके आती है। दीज शुड फिट यू सर, श्रीमान जी ये आपके सही आनी चाहिए, प्लीज़ पुट दीज ऑन, कृपया इनको पहन लो। आई एम सो सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है। द म्यूज़िक मास्टर्स आईज लिट अप, और अब म्यूज़िक मास्टर की आंखें चमक उठती है। ही पुट देम ऑन, और वो उनको पहन लेता है। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, और मुझे लगता है कि आपको ये करना ही चाहिए था। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, आजकल के बच्चों को तो बड़ों के प्रति कोई कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है, और क्या कर सकते हैं। हनुमान इनकारनेट, वो तो हनुमान जी के अवतार हैं। ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलोज, केवल राम ही ऐसे शरारती बच्चों से तो बचा सकते हैं। रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड, रुकुमनी की आंखें चमकने लगती है। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, और रुकुमनी को ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई उसके बेटे को बंदर कहे, इवन ए होली मंकी, चाहे कोई उसे अवतार बंदर ही कहे। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय इन फ्रंट डोर, और वो सीधा दरवाजे की तरफ देखती है सामने वाले। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और ये साफ था कि वो चाहती थी कि म्यूज़िक मास्टर फटाफट यहाँ से चला जाए। वैन ही हैड क्लटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, शी सेड मृदु कम इन एंड हैव सम टिफ़िन, और जब ये चप्पलों का शोर ख़त्म हो जाता है तो वो मृदु से कहती है कि आओ मृदु खाना खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, सच में बच्चों तुम ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, और ये तो भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा चप्पल काम पे पहन के नहीं गए। एज शी वॉक्ड टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगिन टू लाफ, और जब वो मृदु और मीना के साथ रसोई घर की तरफ जा रही थी तो वो रास्ते में हंसने लगती है। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. और जब वो काम से घर पे आते हैं तो उन्हें जूते और सॉक्स उतारने की और चप्पल पहनने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? और आज शाम को जब मैं तुम्हारे मामा को बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी है तो वो क्या कहेंगी। ओके बच्चों, हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। थैंक यू।